हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टोरी एक्सप्लेनर। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लेयर विच गेम की स्टोरी को, जो कि एक सर्वाइवल हॉरर वीडियो गेम है और 2019 में आया था। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी सेट है 1996 में और कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं वॉर वेटरन और फॉर्मर पुलिस ऑफिसर एलिस से, जो कि अपने डॉग बुलेट के साथ 9 साल के मिसिंग बच्चे पीटर शेनन को ढूंढने जंगल में जाता है। वहाँ पुलिस की एक और टीम जो है वो ऑलरेडी अपनी सर्च स्टार्ट कर चुकी है और वहाँ पुलिस शेरिफ जो है वो एलिस के लिए वॉकी टॉकी छोड़कर जाते हैं, ताकि जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। जिसके बाद एलिस बुलेट के साथ अपनी सर्च को स्टार्ट करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस गेम को खेलने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने डॉग बुलेट के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, जो कि आपके आगे गेम में काम आएगा। खैर, इसके बाद बुलेट की हेल्प से एलिस को पीटर की कैप मिलती है और ये बात वो वॉकी टॉकी के ज़रिए अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है और उनसे आगे सर्च को जारी रखने की बात करता है। हम गेम में ये भी समझ पाते हैं कि एलिस जो है वो उसकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है और वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। इसके बाद एलिस के पास जेस नाम की एक लड़की का फ़ोन आता है और हमें पता चलता है कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन अब वो साथ नहीं रहते। अब जंगल में आगे जाके एलिस को वहाँ एक कैंप मिलता है और उस कैंप में वहाँ उसे एक वीडियो टेप मिलती है जिसे वो प्ले करता है और हम एज अ गेमर उस टेप को रिवाइंड या फॉरवर्ड करके उस वीडियो में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को रियल टाइम में ला सकते हैं। और हमें जगह जगह ऐसे टेप्स मिलते हैं जिसे हम कलेक्ट करते हैं और उसे प्ले करते हैं और नए क्लूज ढूंढते हैं। ये जंगल हमें कई सारे हेलुसिनेशंस भी दिखाता है और यहाँ हमें जगह जगह एक अजीब से सिंबल वाले चीज़ मिलती है जो कि विच की होती है, जिसे हम रास्ते में डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एलिस को फॉरेस्ट में एक ट्रेन मिलती है जिसके ट्रैक्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, गिरे हुए होते हैं। हम किसी तरह बुलेट की हेल्प से उन ट्रैक्स को क्लियर करते हैं और उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें कार्वर नाम का एक शख्स मिलता है और वो एलिस को कहता है कि पीटर उसके पास है और अगर वो उसे बचाना चाहता है तो उसे उस जंगल में जाकर विच ट्री से कुछ टहनियाँ तोड़कर लानी होंगी और इसके बाद वो हमें उन टहनियों से ब्लेयर विच के सिंबल बनाने को बोलता है। एलिस ठीक वैसे ही करता है, वो ब्लेयर विच का सिंबल बनाता है और उसे बुलेट को स्मेल करवाता है ताकि वो उसका सेंट कैच कर सके। उसके थोड़ी देर बाद हम आगे बढ़ते हैं जंगल में, जहाँ पे हमें एक गन मिलती है और कार्वर हमें उससे बुलेट को शूट करने के लिए कहता है। बट ऑफकोर्स एलिस बुलेट को शूट नहीं करता, लेकिन इसके बाद बुलेट वहाँ से कुछ देख कर आगे भाग जाता है। थोड़ी देर बाद हमें जाकर वो हमें कहीं गिरा हुआ मिलता है और उसे चोट लगी हुई होती है, और फिर एलिस उसे उठाता है और आगे लेकर आगे जाता है, लेकिन वो वहाँ बार बार एक ही रास्ते पर लूप में घूमता रहता है और इवेंचुअली बेहोश हो जाता है। एलिस को जब होश आता है तो वो देखता है कि बुलेट वहाँ पर नहीं है और वो अपनी सर्च आगे स्टार्ट करता है। वहीं साथ में ही हमें ब्लेयर विच की जो वॉइसेस है वो सुनाई देने लगती है। इसके बाद एलिस आगे बढ़ता है और उसे एक रेड टेप मिलती है। अगर आपको याद होगा तो उससे पहले टेप्स मिल रही थी, तो ये वही होती है। उसे जैसे ही प्ले करता है तो उसमें हमें एक केबिन दिखता है, बट टू आवर सरप्राइज वो केबिन जो है वो रियल टाइम में उस जगह प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद एलिस उस घर में जाता है और हम ये समझ पाते हैं कि वो कार्वर का ही केबिन है। एलिस किसी तरह बेसमेंट में जाता है और वहाँ वो कीज़ को लेकर पहुँचता है और हमें वहाँ एलिस की पास्ट लाइफ को लेकर भी हिंट्स मिलते हैं, जिसमें वो PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के एपिसोड से भी सफ़र करता है। इसके बाद फाइनली एलिस कार्वर को कन्फ्रंट करता है और दोनों में फ़ाइट होती है, जिसके बाद कार्वर उससे फ्री होने की बात करता है और यहाँ वो एलिस को बार बार ब्लेयर विच की वॉइस भी सुनाई देने लगती है, जो कि उसे कुछ ऐसा बोलती है कि डू इट डू इट। जिसके बाद एलिस जो है वो कार्वर को मार देता है, लेकिन यहाँ ये रिवील होता है कि कार्वर जो कि कोई और नहीं बल्कि एलिस खुद है। जिसके बाद ये गेम ख़त्म हो जाता है। असल में इस सब के पीछे जो है वो ब्लेयर विच रिस्पॉन्सिबल होती है और यहाँ टाइम मैनिपुलेशन होने के कारण जो है वो इवेंट्स हमें आगे पीछे हो रहे होते हैं और दिख रहे होते हैं। एलिस खुद उस केबिन में जाता है जंगल में वहाँ रहने के लिए, और इस बात का हिंट हमें मिलता है पुलिस शेरिफ और उसकी कॉन्वर्सेशन से जो वो वॉकी टॉकी पर कर रहे होते हैं। आई नो ये स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये सेम नाम की मूवी पर बेस्ड है, जो कि एक फाउंड फुटेज स्टाइल मूवी थी
और दरअसल ये जो पूरा जंगल है ये ब्लेयर विच से कर्स्ड होता है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और कार्वर उसका काइंड ऑफ एक सर्वेंट होता है। इस गेम की एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी है जिसके पास ऑप्शन होता है कार्वर को मारने का या नहीं मारने का, लेकिन कार्वर जो है वो एलिस को स्टैब कर देता है नाइफ से, जिससे वो मर जाता है। क्योंकि वो दोनों सेम पर्सन है तो वो दोनों मर जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मैंने ट्राई किया है इस गेम की एंडिंग को समझाने का, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस गेम को खेल सकते हैं, आप इसको एंजॉय करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।